पंजाब से कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन को हादसा। मीरपुर माथिलू स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद कर दिए गए। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेन रोक ली गई। स्टेशन पर ट्रेन के मुंतजर मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल। रेलवे हुकाम की जल्द ही ट्रैक बहाल करने की यकीन दहानी। ननकाना साहब में मोटरवे पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा। रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जाम पर 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। मुल्क भर में मॉनसून सीजन फुल ऑन है। नया सिस्टम से दाखिल होगा। 6 से 10 जुलाई तक आंधी तूफान और बारिशें होंगी। एनडीएमए ने शहरी इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। कराची में आज और कल हल्की बारिश होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। 17वीं इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग़, शोबा तवानाई में ताउन के इक़दामात पर जोर देंगे। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, उन्होंने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका। कांगो और क्वांडा जंग बंदी कराई। ईरान की जौहरी तनसीबात को सफ़े हस्ती से मिटाया। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपोटेशन प्लान शुरू किया। बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका को फिर अजीम बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान ने भी मुतनाज़ अखराजाती बिल मंजूर कर लिया। बिग ब्यूटीफुल बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट पड़े। अब ये बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। सदर ट्रंप बिल पर आज शाम 5 बजे दस्तखत करेंगे। बिल में टैक्सेस में कमी, पेंटागन और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंडिंग में इजाफा और फलाही तिब्बी प्रोग्राम में दिहाइयों की सबसे बड़ी कटौतियां शामिल। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान। लाहौर में शेर का हमला, खातून और 2 बच्चे जख्मी, मुकदमा दर्ज। जौहर टाउन में फार्म हाउस के पालतू शेर का पिंजरा खुला रह गया। शेर फार्म हाउस की दीवार फलांग कर सड़क पर आया। मालिक वाक़े के बाद शेर के हमरा मौके से फरार। पुलिस मुकदमे में नामजद किसी मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने गैबी मदद की। कोई शक नहीं, भारत के खिलाफ जंग में आर्मी चीफ मजबूती से खड़े थे। दुश्मन को पाकिस्तान पर हमले का 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। उलमा से मुहर्रम में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, सिक्योरिटी इदारों की तरह उलमा बराबर का किरदार अदा करते हैं। अपना मसलक छोड़े नहीं, किसी को छेड़े नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, किसी एक मकतबा फ़िक्र के नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। 17वीं इक़्तिसादी ताउन तंजीम समिट में शिरकत करेंगे। ECO इजलास आज से 4 जुलाई तक खानकुंदी आज़रबाईजान में होगा। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम समिट में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ की साइडलाइन मुलाकातें भी होंगी। ये मैं जो मोअज़्ज़िज़ अरकान गैलरी हाउस में खड़े हैं, आप जाके अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। जाहिद साहब आप पीछे जाएं, राना सिकंदर आप पीछे जाएं, बैरिस्टर उसामा आप पीछे जाएं। Nobody has to leave his chair. पंजाब से अपोजिशन के 26 MPs के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने रेफरेंस दायर किया।
غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابہ اور بدنظمی پر کارروائی کی سفارش۔ اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں گریبان پکڑنا اور گالیاں دینا جمہوریت دشمنی ہے، حلف کی پاسداری نہ کرنے والے نتائج بھگتیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر دفاع خواجہ آصف آمنے سامنے آ گئے۔ ایاز صادق کی تنخواہ میں 600% اضافے پر خواجہ آصف کا پہرا ہائی۔ ایاز صادق سے تنقید برداشت نہ ہوئی، الزامات پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا اضافی تنخواہ لینے سے انکار، معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا۔ علی امین گنڈا پور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے دشمن ہیں۔ اسلام آباد پر حملے کا کہنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہلے اپنا صوبہ ٹھیک کر لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مشورہ، بولے بانی آج پی ٹی آئی کی وجہ سے جیل میں ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ فتنے کی سیاست کی۔ سانحہ سوات میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آنے کا انکشاف، چیئرمین انسپیکشن ٹیم کا عدالت میں محکموں کی کوتاہی کا اعتراف۔ دریائے سوات واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تمام پہلو سامنے لائے جائیں گے۔ چیئرمین انسپیکشن ٹیم کا عدالت میں بیان، غفلت برتنے والوں کا تعین جلد کیا جائے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حکم۔ یہ سوال بھی کیا کہ سیاحوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ عدالت نے ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے ڈسکا کے رہائشی عبداللہ کی تلاش جاری۔ 30 سے زائد اہلکار اور غوطہ خور آپریشن میں مصروف رہے۔ انتظامیہ کا مردان، نوشہرہ اور ایبٹ آباد میں انسداد تجاوزات آپریشن، بھاری مشینری سے غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ پنجاب میں مانسون کا دوسرا سپیل 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ 10 جولائی تک موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ پی ٹی ایم اے نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ راولپنڈی، مری، گلیاد، جہلم، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بادل کھل کر برسیں گے۔ شہریوں کو بارش اور آندھی کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت۔ یورپ اور برطانیہ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، یورپ کے متعدد شہروں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ اسپین میں 4 افراد گرمی کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ فرانس میں 2 افراد جان سے گئے۔ اٹلی میں بھی 2 افراد گرمی کے باعث ہلاک ہو گئے۔ اٹلی نے 18 شہروں میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اٹلی میں پارہ 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ اسپین کے علاقے کاتالونیا میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک جوہری ری ایکٹر بند کر دیا گیا۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی نے شدید طوفانوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال کے بارے میں آگاہی بڑھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹیاں قابل عمل تجاویز پیش کریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے اجلاس، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے تجاویز اور حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی 8 ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ۔ بانی نے پولی گرافک، وائس میچ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹوں سے انکار کر کے تفتیش میں رکاوٹ ڈالی۔ جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ نے فیصلہ جاری کیا۔ فواد چودھری کے خلاف 4 مقدمات میں نقول کے لیے درخواستیں خارج ہونے کا بھی فیصلہ جاری۔ 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور۔ پی ٹی آئی کے 4 کارکن بری، عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ افواج کے درمیان رابطوں کو مزید وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ قومی بچت کی تمام اسکیموں کے منافع کی شرح میں کمی کر دی گئی۔ قومی بچت اسکیموں کے منافع کی شرح میں 15 سے 59 بیسس پوائنٹس تک کمی۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرح منافع 15 بیسس پوائنٹس کمی سے 11.76% کر دی گئی۔
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 24 बेसिस पॉइंट्स कमी से 13.20% हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रवा माली साल के बजट तखमीना जात की इत्तफाक़ राय से मंजूरी। मजमूई तौर पर 18 अरब 30 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हौसला अफजाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। स्टाफ की परफॉर्मेंस को बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को 2 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान का दावा। कहा ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। हमने वो तमाम पुरसे तबाह कर दिए जो बम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ईरान के एटमी मराकज़ मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। ईरान NPT मुआहदे पर कायम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका को जवाब। कहा IAEA के ताउन की निगरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मुंतकिल कर दी है। ऐसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे जो पुरअमन जौहरी हक़ को ख़त्म करें। चीन ने दुश्मन के बिजली घर नाकारा बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। जदीद बम दुश्मन के बिजली घरों को बगैर धमाके मुकम्मल नाकारा बना सकता है। एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए नए ग्रेफाइट बम की सलाहियतें दिखाई गई। बम दुश्मन के पावर स्टेशन और हाई वोल्टेज बिजली के निज़ाम को निशाना बनाता है। बम तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है। अमरीका में शहरियों पर फायरिंग का एक और वाक़या। शिकागो में हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फायरिंग फुटपाथ पर चलते शहरियों पर कार से की गई। तफ्तीश जारी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और चीन ने टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर पाबंदियां नरम करना शुरू कर दी। अमेरिका ने चीन में चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर बरामदी लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान का दौरा पाकिस्तान अगले हफ्ते मुतवक्के है। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तारकीन वतन से मुतल्लिक इक़दामात। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने सदर के इक़दामात मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सदर ट्रंप के इस हवाले से इख्तियारात महदूद कर दिए। ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर का कहना है कि अमरीकी खुद मुख्तारी बहाल ना हुई तो मगरिब दुनिया भी महफूज नहीं रहेगी। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान कर दिया। 5 और 6 जुलाई की सरकारी छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में पानी बंद हुए एक रोज़ गुजर गया। करबला की तपती वादी में बच्चे प्यास की शिद्दत से बेचैन होते रहे। खैमों से अल्लाताश और अल्लाताश की सदाएं बुलंद होती रहीं। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज तीसरी शब भी बहश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। और एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ग्रुप डी के मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान रवामा पहली मरतबा अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा। अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 21 जुलाई से 3 अगस्त तक ताशकंद में होगी। पाकिस्तान ग्रुप ए में बेल्जियम, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटाइन और दीगर ममालिक के साथ शामिल। पाकिस्तान का पहला मुकाबला 24 जुलाई को बेल्जियम से होगा।